हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुष्कर सिंह फौजदार और आज आप मेरे साथ जानेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो बच्चों, जब जेनेटिक मटेरियल की खोज चल रही थी तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर क्या करते हैं, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स लेके आते हैं। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं 1928 में करते हैं। ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों नाम दिया जाता है ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर अपना जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये करते हैं एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये बैक्टीरिया क्या है, एक डिजीज यानी निमोनिया कॉज करने के लिए जाना जाता है, यानी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्टिंग में ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को लेकर एक कल्चर प्लेट पर ग्रो करते हैं। जब ये कल्चर प्लेट पर इसको ग्रो करते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ना, दो तरह की कॉलोनीज फॉर्म करता है। पहली जो कॉलोनी होती है जो आपको दिख रही होगी इधर, जो साइनी कॉलोनी जो होती है वो स्मूदन, जो साइनी कॉलोनी जो होती है, ठीक है, इसको तो ये नाम देते हैं क्या, एस स्ट्रेन। और दूसरी जो यहाँ पर जो रफ कॉलोनी जो होती है, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है आर स्ट्रेन। ठीक है, यानी वो क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो बैक्टीरिया ये कल्चर प्लेट पर ग्रो करने के बाद दो तरीके की कॉलोनीज बना रहा है। पहली कॉलोनी थोड़ी स्मूथ और शाइनी है जिसको एस स्ट्रेन नाम दिया गया है। ठीक है, और जो दूसरी कॉलोनी जो होती है वो थोड़ी रफ होती है, उसको आर स्ट्रेन नाम दिया जाता है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है कि जो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया जो होता है ना, उसके पास एक आउटर कोट होती है। ठीक है, एक आउटर कोट होती है जिसको म्यूकस कहा जाता है, जो कि पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये जो पॉलीसैकेराइड की जो कोट होती है ना, ये इस बैक्टीरिया को थोड़ा सा वायरुलेंट यानी एक पॉइजनस या डिजीज कॉजिंग बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास जो ये आउटर कोट है ना, इसकी बाहर की जैसे कि ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर ये जो आउटर कोट है, ठीक है, जिसको म्यूकस कहा गया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जब भी ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है या हमारी बॉडी में जब एंटर होता है ना, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम ना इसको मार नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो कोट होती है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से ये क्या होता है, डिजीज कॉजिंग होता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो कोट इसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम से इसको बचाती है। ठीक है, जिस वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको खत्म नहीं कर पाता है, इसीलिए थोड़ा सा कैसा होता है, वायरुलेंट होता है नेचर में। वायरुलेंट का मतलब होता है इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, और जबकि आर स्ट्रेन के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसी वजह से आर स्ट्रेन जब भी बॉडी में एंटर होता है तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम मार गिराता है, इसी वजह से वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। अब इसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए ये क्या करते हैं, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जो इनकी सीरीज एक्सपेरिमेंट्स की जो सीरीज होती है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लेते हैं। ठीक है, उसको माइस में इंजेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि माइस की डेथ हो जाती है। यानी हमने पढ़ा था एस स्ट्रेन इन्फेक्शियस था, माइस की डेथ हो रही है। किस वजह से हो रही है, माइस को निमोनिया कॉज हो रहा है इस बैक्टीरिया की वजह से, और निमोनिया की वजह से माइस मर रहा है। ठीक है ना, अभी जब दोबारा ये लेते हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लेते हैं, आर स्ट्रेन को फिर से माइस में इंजेक्ट करते हैं और जो माइस जिंदा रहता है, क्योंकि अभी हमने देखा था आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होता है उसके पास उसके पास कोई भी पॉलीसैकेराइड की कोट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शियस नहीं होता है। फिर से अब ये क्या करते हैं, इन्होंने देख लिया कि एस स्ट्रेन से माइस की डेथ हो रही है, आर स्ट्रेन से नहीं हो रही है, तो इन्होंने आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जिसमें इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया। उसके बाद इन्होंने फिर से इसको माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस जिंदा, यानी बैक्टीरिया को क्या कर लिया, पहले हीट किल्ड कर लिया, यानी उसको आग में गर्म करके मार लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसको फिर से माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ नहीं होती है, माइस के कोई भी बीमारी नहीं होती है, यानी कि अभी बैक्टीरिया बिल्कुल मर चुका है। तो आगे देखने के लिए ये क्या करते हैं, फिर से उसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लेते हैं और उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, आर स्ट्रेन जो कि जिंदा होता है। ठीक है, उसके साथ इसको मिक्स करते हैं और इसको फिर से जब माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है, जबकि हमने देखा था, अभी देखा क्या देखा कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन है वो तो मर चुका है, वो माइस को नहीं मार रहा है। ठीक है, और आर स्ट्रेन तो इन्फेक्शियस है ही नहीं, वो भी नहीं मार सकता माइस को। तो यहाँ पर जब इन दोनों को मिक्स करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उस माइस की डेथ हो जाती है। ठीक है, यानी इन्होंने जब लास्ट में कंक्लूजन जो दिया वो क्या दिया कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर होकर आ रही है और उसको क्या कर रही है, वायरुलेंट कर रही है, किसको, आर स्ट्रेन को। ठीक है ना, क्या कर रही है, आर स्ट्रेन को वायरुलेंट कर रही है। इसी वजह से जब उनका यानी जो एस स्ट्रेन से कोई चीज़ ट्रांसफर होकर आर स्ट्रेन में आ रही है और आर स्ट्रेन किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक वायरुलेंट में यानी एक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया था, उनके इसी प्रिंसिपल का नाम क्या रख दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने ये चीज़ तो बताई कि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो क्या हो रही है,
ट्रांसफ़र होकर आ रही है, यानी कोई ना कोई चीज़ तो है जो क्या कर रही है, इस बैक्टीरिया से एस स्ट्रेन से ट्रांसफ़र होकर किस में आ रही है बेटा, आर स्ट्रेन में आ रही है। लेकिन वो चीज़ है क्या, उसका ये प्रॉपर नाम नहीं बता पाए, जो कि आगे की वीडियो में हम जानेंगे।